पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान बार बार योगी आदित्यनाथ के वीडियो देख रहा है। जापान में योगी ने जो डील की है उसको पाकिस्तानी जनता चिल्ला चिल्लाकर शहबाज को सुना रही है। पाकिस्तान की जितनी आबादी है लगभग उतनी आबादी यूपी की है। पाकिस्तान से ज्यादा बजट यूपी का है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में रहते हैं। पाकिस्तान कह रहा है शहबाज मुनीर से अच्छे तो योगी जी हैं। पाकिस्तान को योगी मॉडल ही सुधार सकता है। जब सीएम योगी जापान में थे तब पाकिस्तान में क्या चल रहा था? सीएम जो है वो खुद जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामलात ऐसे हैं कि ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा हो, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो, ज़्यादा तेज़ी से खुद जा रहे हैं। जब योगी जापान में डील साइन कर रहे थे तब पाकिस्तान में क्या हो रहा था? जापान में भी जो है बड़े ही जबरदस्त जो है लक्ष्य लेकर गए हैं अपने यूपी को, उत्तर प्रदेश को कहा जाए तो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी जो है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों योगी जैसा लीडर मांग रहा है? इसके जैसा सीएम कोई नहीं है यूपी के। हाँ नहीं कि पूरे इंडिया में अच्छा इस जैसा सीएम कोई नहीं है। अच्छा लोग कहते हैं कि स्टेट वाले लोग खुद कहते हैं कि ये हमारी स्टेट का सीएम होना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक क्यों योगी मॉडल मांग रही है? योगी जी उनको तो आप जानते होंगे जी, उन्हें कौन नहीं जानता, मट्टी में मिला देंगे। वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो जरूर जानते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौरे से भारत लौट आए हैं। सुबह ही वो लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन पाकिस्तान में अब भी योगी के नाम की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की जनता योगी के जापान दौरे पर बात कर रही है। पाकिस्तान बोल रहा है शहबाज शरीफ जाते हैं तो भीख मांगते हैं और भारत के सीएम जाते हैं तो डील साइन करते हैं। ज़्यादातर सीएम जो हैं वो विजिट नहीं करते दूसरे कंट्री के। कौन लोग करते हैं? फॉरेन ऑफिसर होते हैं, तो वो लोग जाके विजिट करते हैं ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ का, दूसरे राज्यों का। तो यहाँ पर सीएम जो है वो खुद जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामलात ऐसे हैं कि ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा हो, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो, ज़्यादा तेज़ी से खुद जा रहे हैं। फिर बहुत सारे मामलात पे साइन होते हैं। एक कंट्री का कोई भी नुमाइंदा दूसरे कंट्री जाता है तो उसके बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। होता क्या है कि प्रोजेक्ट पे साइन होते हैं, टेक्नोलॉजी के माहदे होते हैं, एजुकेशन के माहदे होते हैं। आप लोगों को बहुत ताज्जुब लगेगा कि पाकिस्तान के लोग सीएम योगी के जबरदस्त फैन हैं। बीच सड़क पर योगी पर सवाल होते हैं और जवाब में लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका नाम जो रियल नेम जो है उनका वो अजय है। अजय के आगे कुछ चलता है वो मुझे आता नहीं है। तो बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत होना और वो अपनी ताकत को यूज़ ना करे, असल ताकतवर वो होता है। तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं। उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पावर। जितने बड़े पाकिस्तान को चलाने के लिए शहबाज सरकार लगी, आसिम मुनीर लगे, उतना अकेले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 35 लाख करोड़ की है, जबकि इतनी आबादी वाले भारत के उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की इकोनॉमी को और बढ़ाने में लगे हैं और इसी बात की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि जितना बजट यूपी का है उतना पूरे पाकिस्तान का भी नहीं है। और जापान में भी जो है बड़े ही जबरदस्त जो है लक्ष्य लेकर गए हैं अपने यूपी को, उत्तर प्रदेश को कहा जाए तो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी जो है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो काम कर रहे हैं। तो ये इंडियन हुक्मरान हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो योगी जी भी निकले हुए हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए। मोदी जी भी निकले हुए हैं अपने जनता, अपनी आवाम के लिए कि कैसे बेहतर से बेहतर फैसले करके इस दुनिया में अपनी आवाम का अच्छा मुस्तकबिल बनाया जाए। योगी को यूपी को भी चलाना आता है और योगी के यूपी में बने हथियारों से दुश्मनों को राख भी करना आता है।
योगी ने इंटरनेशनल टूर में ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया तो पाकिस्तान को सांप सूंघ गया, क्योंकि ब्रह्मोस का डर आज तक पाकिस्तान के जहन से दूर नहीं हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2014 के बाद से पाकिस्तान की सोच हिंदुस्तान को लेकर बदल गई है। 2017 के बाद से जब से पाकिस्तान ने योगी का कर्म धर्म देखा है, तब से उनका डर और बढ़ गया है। योगी जी आजकल बड़े खबरों में है पाकिस्तान के, और ये भी कहा जा रहा था एक टाइम पे कि अगर मोदी जी नहीं आए तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बड़े सख्त किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस जो है वो लोग समझ रहे हैं। कि हम जिक्र कर रहे हैं योगी जी की, और योगी जी अक्सर यही कलर पहने होते हैं, तो उन्होंने जी कहा है कि 6 मंथ्स में जो है वो पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर या पीओके है हम उसको ले लेंगे। अभी एक आपके साथ में शो कर रही थी, आपके किसी टीवी चैनल पर आए थे, तो वो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा आप जानते हैं, तो उनका यही कहना था ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये 6 मंथ्स मतलब ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, योगी जी ने ऐसे चलते फिरते कह दिया, या आप समझते हैं कि वाकई में सीरियस है? जिस तरह से योगी ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को संभाला है, दंगों पर नकेल कसी है, माफियाओं को जेल में डाला है, दंगाइयों पर चुन चुन कर एक्शन लिया है, उससे पाकिस्तान की जनता यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करने से नहीं चूक रही। योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं, जहां उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफियाज बहुत ज्यादा। योगी जी कहते होते थे कि जो बत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। उनकी बड़ी नोट कर रहा था, उनका मैं एक बयान सुन रहा था मैडम, उसके बीच में उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा यार देखो बात सुनो, मैं भी योगी हूँ, मैं भी एक मतलब सिलसिला है मेरा मजहब के साथ। तो उन्होंने एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा यार देखो जहाँ मुल्क की बात आ जाती है ना, तो मजहब को, अपने दीन ईमान को घर छोड़ के फिर आपने आना है, फिर आपने मुल्क की बात करनी है, फैसले। जब आप अपने मजहब को बीच में ले आएंगे, देखिए उन्होंने कहा था कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, मेरे लिए कोई क्रिश्चियन कुछ नहीं है, मेरे लिए मुल्क है, मेरे लिए ईमानदारी है, मेरे लिए हक है। तो वो हक की बात कर रहे हैं। यकीन करें योगी जी और मोदी जी मुझे तो दोनों सेम लगते हैं, कोई फर्क ही नजर नहीं आता। योगी के राज में उत्तर प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है वो हिंदुस्तान की जनता नहीं, पाकिस्तान की जनता भी बता रही है। उनके उत्तर प्रदेश का मैं अभी कल देख रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर हर चीज़ में उनकी कपास नंबर 1 पे आ रही है, उनके फल नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें नंबर 1। पूरे इंडिया में आईटी ग्रो कर रहा है उनके शहर से। मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़ा लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो योगी जी ने, देखिए ना, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना होता है, भगवा पहना होता है, और उनका जो स्पिरिचुअल कलर है। पाकिस्तान की आवाम सिर्फ योगी की जापान डील की बात नहीं कर रही, बल्कि योगी के स्टाइल, उनके लोगों से मिलने के तरीके की भी कायल हो गई है। योगी बाबा जो जिस तरह से जापान में गए, जैसे लोगों के साथ इस तरह से मिलते हैं ना, कि जैसे एक परिवार के साथ मिल रहे हैं, तो लोगों को बड़ी खुशी सी पहुंचती है। लोगों को लगता ही नहीं है कि हम किसी बहुत बड़े बंदे से मिल रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को इतना बड़ा महान मानती को नहीं है। ये बिल्कुल लोगों में ना घुल मिल जाते हैं, परिवार की तरह लोगों को फील होता है, एज अ फ्रेंडली माहौल बना लेते हैं। तो वहां पे इनके साथ तस्वीरें ली गई, और उसके बाद एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उसने मंत्र सुनाए हैं जी, और योगी बाबा का किस तरह से उस बच्चे ने सम्मान किया, किस तरह से प्रणाम करने का उस बच्चे का तरीका जो था, वो योगी बाबा को बड़ा पसंद आया।